सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग आ, गुड मॉर्निंग सर। जी good morning। अभी तक हमने 3D की एक्सरसाइज में 2-4 एक्सरसाइज करी हैं। अभी आज हम कुछ और नए टूल्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उनके आधार पे ड्राइंग को कैसे बनाते हैं वो भी आपको आज हम बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा ये मॉडिफाई टूल बार है, सॉरी मॉडलिंग टूल बार है। और अभी हम ये वाला सेक्शन पढ़ रहे थे, इसमें भी हमने बहुत कम ड्राइंग्स बताई हैं आपको, सॉरी कम कमांड बताई हैं। आज बाकी के और कमांड्स बताने वाले हैं और यहाँ पे हम जो कुछ और कमांड्स देख रहे हैं ये भी आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग दिस टूल बार, यदि हमको 3D के कुछ और कमांड्स, 3D के कुछ और जॉब्स बनाने हैं, सपोज ये जो दिए हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में ये शो नहीं कर रहा है, बट ये पार्ट जो है, दिस पार्ट्स आल्सो बिलोंग्स टू ड्रॉ टूलबार। कैसे? आप यदि इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मॉडलिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ड्रॉ टूलबार के अंदर ये सारे टूल्स दिखेंगे, जैसे कि पॉली सॉलिड बॉक्स, वेज, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, टोरस, पिरामिड और ये जो चीज़ें हैं ये भी यहाँ पे आपको ड्रॉ के अंदर ही मिलेंगे। यही टूलबार बाहर निकाला गया है, इसी को हम यूज कर रहे हैं। इसके अनुसार हम आज कुछ ड्राइंग्स बना के देखेंगे। जब भी आपको इनका यूज करना है तो आपको 3D में ही बनाना पड़ेगा, 2D में ये बनते नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लिया हमने इनको समझाने के पर्पज से। पहली जो कमांड है पॉलीसॉलिड, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग और क्रिएटिंग 3D balls like होम मेकिंग, प्लॉट मेकिंग, जो भी है। इसके माध्यम से हम बॉल्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। इसको क्लिक करना है, पॉइंट लेना है और सीधे आपको अनदर पॉइंट दे देना है। ये मैं 3D में बता रहा हूँ, आप चाहो तो कोई एक ऐसा नक्शा बना लो और फिर इसको अप्लाई करो 1 to 1, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो भी आपका ये वॉल्स में क्रिएशन हो जाएगा। इसको सॉलिड में देखेंगे देखो ये वॉल टाइप का शेप है, इसको आप 2 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, इसकी लेयर कर सकते हो और भी चीज़ें इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 3D वॉल। सेकंड है आपका बॉक्स कमांड। अभी अगर हमको बॉक्स 3D में बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रेक्टेंगल कमांड पे, रेक्टेंगल से हम बॉक्स बनाते हैं और फिर उसको एक्सट्रूड करते हैं इससे, तब जाके आपका ये सा 3D बॉक्स बनता है। परंतु यहाँ पे आपको अगर ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्टली बनाना है, तो हमको क्या करना है, ये यूज करना है। कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करना है, बॉक्स स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, ये भी कॉर्नर से बनता है, ये पहला कॉर्नर। इसके बाद आप क्यूब और लेंथ का ऑप्शन आता है, आप लेंथ में टाइप कर दो और ऑर्थो को ऑन करोगे तो आपको ये प्लेसमेंट सही सही आपको मतलब एक्सेस के अकॉर्डिंगली आएगा। यहाँ पे आपको लेंथ कितनी देनी है, सपोज दैट आपको 100 देनी है तो 100 दे दो। इसके बाद आपको थिक वाइड पूछेगा कितनी देनी है, वो दे दो आप, वो भी 100 दे दो। और सीधे ये हाइट दे दो, पूछ लेगा हाइट कितनी देनी है, वो आप दे दो 150। तो ये डायरेक्टली वन टाइम में यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। ठीक,
अब दूसरा है यहाँ पे एक और वेज कमांड। क्या है ये? वेज कमांड। इसमें हम ट्रायंगल शेप बना सकते हैं। क्लिक करना है, सेम क्यूब और लेंथ ले लो, आप 100 टाइप करो, एक, फिर इसके बाद आप फिर से टाइप कर दो वाइड और हाइट 100 दे दो। तो ये वन टाइम में आपका ऐसे बन जाएगा। इसके बाद एक और है अगला आपका कोन। नीचे सिलेंडरिकल शेप, नीचे आपका सर्कुलर शेप होता है, और सभी पॉइंट को एक्सट्रूड करें तो ऊपर जाके कुछ किसी पर्टिकुलर एक हाइट पे, स्पेसिफिक हाइट पे जाके वो क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, या मतलब कि उस पॉइंट में मिल जाते हैं। या नीचे का सर्कुलर डायमीटर ऊपर के सर्कुलर डायमीटर से बराबर नहीं होगा, तब जाके हम उसको कोन कहेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नंबर, मतलब कि नीचे एक सर्कल बना हुआ है, एक नंबर से 2 नंबर, और 3 नंबर पे 0 है, मतलब वहाँ पे कोई रेडियस नहीं है। तो हम रेडियस दे भी सकते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना, पहले तो वो देख लें। कोन में करेंगे क्लिक, यहाँ पे भी वैसे ही सर्कल जैसे ऑप्शन आएंगे, 3 पॉइंट बनाना है या 2 पॉइंट बनाना है या टीटीआर के माध्यम से बनाना है या इलिप्टिकल शेप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप 12 के बाद कॉल लगाना। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली रेडियस प्रोवाइड करा दो 100, और सीधे ये आपको यहाँ पे इसकी हाइट पूछेगा। हाइट तो पूछ ही रहा है, परंतु यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें और पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 2 पॉइंट, मतलब कि ये तो बन गया एक। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ दे दो तो ये ऐसे बन जाएगा। एक ऑप्शन है आपका एक्सिस एंड, मतलब कि ये अगर ये एक्सिस है तो हमको ये इसी एक्सिस पे बनाना है, क्या इसको ऐसे कुछ इस टाइप का एक्सिस पे देना है, या आपको इस एक्सिस पे रखना है, या इस एक्सिस पे रखना है, या इस एक्सिस पे रखना है, या इस एक्सिस पे रखना है। एक्सेस को रोटेट कैसे कराना है, अभी तो ये इसकी एक्सेस सेंटर आ रही है, पर आप इसको किसी भी एक्सेस एंड पे रख सकते हो। कैसे रखेंगे? और एक और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर टॉप रेडियस। तो 2 पॉइंट में तो ये यहाँ पे जाके बन जाएगा ऐसे, पर टॉप रेडियस में अगर आप कोई रेडियस प्रोवाइड कराएंगे तो वो इस इतना बन जाएगा। तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। यदि टॉप रेडियस देनी है तो टॉप रेडियस वाले पे क्लिक करो यहाँ, या तो ए टाइप करके क्लिक करो, या राइट क्लिक करके टॉप रेडियस को सिलेक्ट कर लो। और अब आपको टॉप रेडियस देनी है, अभी हमने 100 दी थी, अब हम दे देते 50। तो ये हमारी हो गई टॉप रेडियस। ठीक है, ये आपका सेंटर है, लेकिन यहाँ बॉटम और टॉप एक ही चीज समझना है ना। अब देखो ये फिक्स है, एक ही एक्सिस पे फिक्स है। टॉप रेडियस प्रोवाइड करा दी तो टॉप रेडियस वाला ऑप्शन गायब हो गया। अब हमको एक्सिस एंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सिस एंड पे क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल एक्सिस क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप ऑर्थो ऑन करेंगे तो देखो एक एक्सिस से हो गई, एक एक्सिस से हो गई, एक एक्सिस से हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ऐसे करके आप किसी भी एक्सिस पे अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और आप अब डायरेक्टली अब इसमें लेंथ प्रोवाइड कराएंगे तो ये सीधे आपका बन जाएगा 350। तो ये सब सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, इसको हम देखेंगे ऐसे करके, आपको समझ में आएगा ये सॉलिड फॉर्म में ही बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या नाम से, कोन कमांड। ठीक, अगली जो कमांड है इसको हम बोलते हैं स्पेयर कमांड। 3D स्पेयर बना, सॉलिड बॉल बनाने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। अपन इससे नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सर्कल बनाता है, और सर्कल को एक्सट्रूड करते हैं तो क्या होता है, एक सिलेंडर बनता है। बट आपको ये एक पूरा का पूरा स्पेयर वॉल बना के देगा। इसको बनाने का तरीका है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 2 पॉइंट 3 पॉइंट या टीटीआर कोई भी लेना है तो ले लो, आप सीधे कहीं पे भी क्लिक कर दो, और सीधे आप क्या करो, सीधे इसका रेडियस प्रोवाइड करा दो 100, एंटर, तो ये बन जाएगा। ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर वो चाहिए आपको,
तो आप यहाँ पे इसको स्केच कर दो। और इसको इतना 60-80, देखो जैसे कि अपन ने फ्री हैंड यहाँ पे बनाया, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये शेप नहीं चाहिए, तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करके एक नया कुछ क्रिएशन करके दिखा रहा हूँ। जिस क्लिक किया एंटर, क्लिक किया एंटर, तो आप अब देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप का ये शेप निकल के आ गया। यहाँ पे ये स्क्वायर ये आपका निकल के आ गया। तो इस टाइप के कुछ आपको कुछ शेप्स बनाने हैं, तो आप इनका यूज करके बना सकते हो। ठीक है, अब अगली जो कमांड है इसको हम बोलते हैं सिलेंडर कमांड। बेसिकली सिलेंडर सर्कल से ही बनती है, जैसे कि मैंने अभी बता भी दिया है। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना? हाँ सर, चालू सर रिकॉर्डिंग। ठीक, यस सर। सिलेंडर कमांड में क्या करेंगे, हम सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर कमांड में क्लिक करते हैं और सेम चीज पूछेगा, ये भी सर्कल से बनता है। नीचे की रेडियस दे दो, आप कितना देना है, 100 दे दो, एंटर। टॉप रेडियस नहीं आएगी इसमें, क्योंकि सिलेंडर जो बनता है वो बिल्कुल सेम रेडियस का होता है, नीचे और ऊपर। इसमें कोई टॉप और बॉटम रेडियस नहीं होती है, ओनली वन रेडियस होती है। लेकिन कोन में ऊपर की और नीचे की रेडियस चेंज होती है, जैसे कि हमने इस पर देखा, नीचे की रेडियस कुछ और थी और ऊपर की रेडियस हमने कुछ और प्रोवाइड कराई थी। सिलेंडर में एक बार में रेडियस आएगी, हाँ बस। लेकिन इसको हम एक्सेस के माध्यम से रोटेट करा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक्सेस पर क्लिक कर लिया और हम चाहते हैं ये वाले डायरेक्शन में बन जाए, तो इस वाले डायरेक्शन पर दे के अब वैल्यू प्रोवाइड करा दो 250, एंटर। तो हमारा ये हो गया सिलेंडर, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगली और कमांड है, इसका नाम है टोरस कमांड। टोरस का यूज कहाँ होता है, जैसे कि आप ड्राइंग में भी देख पा रहे हो, 1 नंबर से 2 नंबर और एक 3 नंबर की एक्सरसाइज। टोरस में एक होता है प्रोफाइल और एक होता है टोरस। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, मुझे पॉइंट लिया मैंने, तो आपका ये टोरस का रेडियस ये कितना पूछ रहा है, ये समझ लो कि ये आपका टोरस का हो गया। कितना हो गया, अपन को इसकी वैल्यू देनी है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 250, तो ये तो हो गई टोरस की। ठीक है, अब ये प्रोफाइल या इसको ट्यूब बोल दो, जो भी है। ट्यूब रेडियस आपको कितनी देनी है वो मैं दे देता हूँ 20। तो देखो ये बन गया आपका, ये हो गई आपकी कितनी, ये हो गई आपकी 250 की रेडियस, और ये जो चीज है ये वाली अंदर वाली, ये हो गई आपकी 20 रेडियस। तो ये हो गया आपका टोरस। तो ये टोरस को कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया, इनका यूज होता है, तो यूज आप करके देखेंगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगली जो कमांड है इसको बोलते हैं हम पिरामिड। जैसे कि कोन होती है यूज, सेम ये भी यूज होती है। अंतर बेसिक जो होता है कि इसमें आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नेप्टागन, जो भी नंबर ऑफ साइड्स आप देना चाहते हैं वो आप प्रोवाइड करवा दो उसको प्रोवाइड आप करवा दो, तो आपकी नीचे से उतनी नंबर ऑफ साइड्स का प्रोजेक्शन बनेगा। और इसमें भी सेम होता है, कोन के जैसे हम ऊपर का और नीचे का रेडियस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसको भी यूज करके देख लेंगे। पिरामिड में क्लिक करना है और पॉइंट लेना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये नंबर ऑफ साइड्स नहीं पूछा अभी इसने, आप इस पर पहले क्लिक करो और इसके बाद आप एज और साइड का ऑप्शन आता है। अगर आपने क्लिक करा तो नहीं पूछेगा, परंतु पहले आपको, जैसे अपन ये यूज करते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछता है नंबर ऑफ साइड कितने देना चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड हम दे देते हैं। ऐसे ही यदि हम इसमें नंबर ऑफ साइड नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 4 पे ही बनेगा। तो अभी हमको क्या करना है, साइड पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ साइड अभी 4 दी हुई है, हम बनाना चाहते हैं 6, तो 6 हो गया।
ठीक है। अब एक पॉइंट दे दो, ये देखो 6 बन के आ रहा। अब वो जैसे मैंने आपको बताया था पॉलीगन बनाते समय के ये इंस्क्राइब बनाना है या सर्कमस्क्राइब बनाना है, तो उसके लिए अपन को इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको वही ऑप्शन आएगा, तो अपन ने इंस्क्राइब क्लिक कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे बेस रेडियस कितनी देनी है वो प्रोवाइड करानी है। मान लीजिए कि बेस रेडियस देनी है हमको 200, ठीक है। तो ये बेस रेडियस आपकी 200 हो गई। अब वो पूछ रहा है टॉप रेडियस प्रोवाइड करानी है, तो टॉप रेडियस पे क्लिक कर दो, नहीं करनी है तो मत करो। फिर एक्सेस पे बनाना है तो एक्सेस पे क्लिक कर दो, अगर नहीं करना है तो एक्सेस पे भी क्लिक मत करो, सीधे हाइट प्रोवाइड करा दो। मान लो हाइट देनी है 500, तो ये डायरेक्टली आपका 500 के उस पर बन जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का आपको देख के अपने हिसाब से यूज़ करना है। अब इसको भी देख लेते हैं सही बना है कि नहीं। तो देखो ये बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, इसको हम मैं घुमा के दिखा दे रहा हूँ, ये ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और इसका ये हो गया आपका सेट। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका पिरामिड। इस प्रकार से हमने क्या किया, ये कुछ एक कमांड्स के बारे में पढ़ा। अगली जो कमांड है ये एक हेलिक्स है और एक और है यहाँ पे, ये प्लेनर सरफेस है। जनरली प्लेन्स ऐसे कुछ प्लेन पे रख के आपको कोई ड्राइंग बनानी है, कोई सिलेंडर वगैरह रखना है, तो आप ऐसे यूज़ करके ऐसे करके ये इसका यूज़ कर सकते हो प्लेनर पे रख के, ठीक है। ये प्लेन रख दो पहले और आप इस पे फिर ये ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये देखो ये इस पे ही रखा है ना, ये तो ऐसा प्लेनर सरफेस पे रख के भी आप ऐसा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये कह रहा था सिंपल प्लेनर सरफेस, इसका कोई ऐसा थिकनेस नहीं रहता है। इसको यूज़ करेंगे आप तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब हमारे पास एक और कमांड है, इसका नाम है हेलिक्स कमांड। बेसिकली हेलिक्स यूज फॉर क्रिएटिंग स्प्रिंग प्रोफाइल। स्प्रिंग प्रोफाइल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और जनरली हम थ्रेड्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। थ्रेड्स आप समझते हो थ्रेड्स क्या होता है, मैकेनिकल वाले अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यस सर। है ना। जैसे नट और बोल्ट में थ्रेड बने होते हैं, जिससे हम अपना एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे को क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, ठीक है। माउंट कर टेम्परेरी सकते हैं। जॉइंट बोलते हैं उसका ना, टेम्परेरी जॉइंट। क्लियर है। तो थ्रेड्स बनाना है तो थ्रेड्स दो प्रकार के होंगे, फिर एक होगा इंटरनली थ्रेड्स, एक होगा एक्सटर्नली थ्रेड्स। थ्रेड्स बनाने के लिए भी हम स्प्रिंग का यूज़ करेंगे। अभी हम हेलिक्स का यूज़ कर रहे हैं केवल स्प्रिंग प्रोफाइल बनाने में। कैसे प्रोफाइल बनाएंगे वो देखते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे लिख के आएगा मैसेज नंबर ऑफ टर्न बाय डिफॉल्ट 3, ट्विस्टिंग होता है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज भी ट्विस्ट दिख रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हेलिक्स स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, तो हमने ये एक पॉइंट दे दिया सेंटर, ठीक है। इसके बाद रेडियस कितनी दे देनी है, 100 दे दो, एंटर कर दो। अब इसके बाद पूछ रहा है टॉप रेडियस कितनी देनी है, टॉप रेडियस आप सपोज दैट दे दो 75, एंटर। ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है, आपको अगर नंबर ऑफ टर्न्स देने हैं अभी, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक पॉपअप विंडो आएगा, you can provide the access and you can provide number of turns height and twist। ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट तो आपको मालूम होगा, ट्विस्ट मतलब होता है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि अगर ये समझ लो घड़ी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, घड़ी है। तो घड़ी चलती है इस ओर, इसी को बोलते हैं CW। यदि आप ये समझ लो, ये इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं ना, इसी पॉइंट से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपका डायरेक्शन इस ओर है,
तो ये कहलाएगा CCW क्लॉकवाइज ये, और ये हो जाएगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ से ये तो इसका डायरेक्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, इसीलिए ये काउंटर क्लॉकवाइज है। और अगर इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाए, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये होता है इसका ट्विस्ट। क्षमा चाहेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स में अभी नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 है। अब ये जो हाइट है ये कितनी है, 600 के समथिंग अभी दिख रही है ये हाइट। 600 की हाइट पे अपन अपने 3 टर्न्स हैं, हमको चाहिए 10 टर्न्स, तो हम 10 टर्न्स इस पे क्लिक करके 10 टर्न्स कर सकते हैं। और ये टोटल टर्न्स हाइट 600 है, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ठीक। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स पे जाके क्लिक करना है। नंबर ऑफ टर्न्स अभी बाय डिफॉल्ट 3 है, अभी हम ले लेते हैं 10। तो यहाँ पे आप नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। ये टर्न साइज ऑटोमेटिकली वेरी हो गई। इसको अगर अपन को सेट करना है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। टर्न हाइट 150, सॉरी 150 नहीं, तो अपन दे देते हैं 500। 500 के अंदर में ये टर्न हाइट हो गई, ठीक है। अब ये बन गया, सॉरी ये बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका स्प्रिंग प्रोफाइल बन के तैयार हो गया। इसको आइसोमेट्रिक से देख लेते हैं, देखो ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्प्रिंग की प्रोफाइल। अगर ये स्प्रिंग बन गया है और बनने के बाद भी आपको इसको चेक करना है या इसको एडिटिंग करना है, तो इस पर 2 बार ऐसे क्लिक कर लो, इसका ये पॉपअप विंडो आ जाएगा ओपन। यहाँ पे आप कलर देना है तो आप कलर दे दो। टर्न्स टर्न्स हाइट, टर्न्स हाइट ये दिया है ना, यहाँ हाइट पे आप अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो 700 या 750 तो हाइट बढ़ा दो। टर्न्स को कम करना चाहते हो तो यहाँ पे टर्न्स को कम कर दो, बढ़ाना है तो बढ़ा दो। बेस रेडियस को कम करना है तो बेस रेडियस को कम कर दो। बॉटम रेडियस को या टॉप रेडियस को भी कम करना है, ज़्यादा करना है तो इसको भी कर दो। क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज करना है, देखो नीचे देखना है, यहाँ पे हलचल हो गया, ये देखो ये देखो, ठीक है। तो अभी काउंटर क्लॉकवाइज है, हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो ये हम यहाँ से भी इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लो यार, खांसी आ रही है। सर एक बार फिर से बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हेलिक्स का प्रोफाइल, मतलब सॉरी हाँ यस, हेलिक्स प्रोफाइल, स्प्रिंग प्रोफाइल, इसको हम हेलिक्स कमांड बोलते हैं, ठीक। अभी हम इसको किनारे करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया एक्सट्रूड कमांड,
बेसिकली एक्सट्रूड कमांड का यूज कहाँ होता है आपको पता है। प्रेस पुल कमांड का भी यूज कहाँ होता है आपको पता है। अगली कमांड है स्वीप कमांड, और इस कमांड का यूज होता है हेलिक्स स्प्रिंग की प्रोफाइल को स्प्रिंग बनाने। स्प्रिंग प्रोफाइल हमारे पास है, अब हम इसका स्प्रिंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बनाने के लिए इस प्रोफाइल पे आपको इस स्प्रिंग की पर्टिकुलर स्प्रिंग की कुछ ना कुछ क्या चाहिए, हाइट चाहिए, थिकनेस चाहिए। पहले अपन इसको एडिट कर देते हैं और इसके टर्न्स कम कर देते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। और इसके इसके हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसके 4 कॉपी किए। स्वीप का मतलब होता है कोई सा भी आप डायरेक्शन बना लो और उस डायरेक्शन पे आपकी प्रोफाइल को चला दो। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट एक हम सर्कल बना लेते हैं जिसकी जिसकी हम डायरेक्ट डायमेंशन दे देंगे 25। एक हम स्क्वायर बना लेते हैं जिसका डायमेंशन दे देते डी एंटर 20 एंटर 20। छोटा लग रहा है कि बड़ा बना लेते हैं। डी एंटर 40 एंटर। एक अपन पॉलीगन या पेंटागन बना लेते हैं, लंबा साइड्स 5 एंटर, कुछ भी ले लो। ये ठीक है। एक ट्रायंगल बना लो, थ्री एंटर, सर्कम्स बना लो। सपोज दैट हमारे पास ये चार हेलिक्स प्रोफाइल हैं और हम इनको इस टाइप का स्प्रिंग बनाना चाहते हैं। एक में हमको इस टाइप की प्रोफाइल चाहिए, एक में हमको इस टाइप की प्रोफाइल चाहिए, एक में इस टाइप की प्रोफाइल चाहिए और एक में हमको इस टाइप की प्रोफाइल चाहिए। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वीप कमांड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमको इस पे क्लिक करना है, एंटर, और जिस पाथ पे क्लिक करना है उस पे क्लिक कर दो। उल्टा बता दिया। स्वीप कमांड पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इस पे क्लिक करो, एंटर, और जिस पाथ पे, ये आपका पाथ है, इस पे क्लिक करो। इट विल टेक सम टाइम, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड। देखो ये सर्कुलर स्प्रिंग बन गया, बिल्कुल सर्कुलर शेप में। अब दूसरा वाला है ये, अब हमको चाहिए स्क्वायर शेप में, तो स्वीप पे जाओ, इस पे क्लिक कर लो, एंटर दबा दो, इस पे क्लिक कर लो, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये वाले शेप में बन जाएगा। स्वीप में जाओ, इस पे क्लिक कर लो, एंटर, इस पे क्लिक कर लो। इस पे क्लिक करने के बाद एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बस प्रोफाइल में चल जाए। स्वीप पे जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ये जो ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये रीजन है, रीजन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, इसलिए ये
आपका क्लोज लूप होना चाहिए। ये तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये चीजें अलग अलग समझ में आएगी। अलग अलग ये हमने इसको क्या किया, स्वीप के थ्रू यहाँ पे बनाया। समझ में आया स्वीप कमांड? यस सर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा कलाकारी नहीं है। स्वीप कमांड का यूज ऐसे करेंगे हम। इसको हल्का सा जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख पाओ। ताकि देखो ये पूरा सर्कुलर शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, ये आपका नंबर ऑफ साइड 5 है, इसके नंबर ऑफ साइड 3। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं और प्रोफाइल बना सकते हैं। अब प्रोफाइल कैसे बनाएंगे? स्प्रिंग प्रोफाइल बनाना है तो ये तो बना लिया। थ्रेड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उदाहरण के लिए हमको कोई बोले कि साहब आपको थ्रेड बनाना है, कैसे बनाएंगे? थ्रेड बनाने के लिए देखो ये तो स्प्रिंग प्रोफाइल हो गई। अभी मैं स्प्लाइन का यूज करता हूँ। ठीक है, स्प्लाइन ऑर्थो शुड बी ऑफ व्हेन यू यूज स्प्लाइन। This is the freehand profile. This is the freehand curve profile, and we are making some object. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक सर्कल लिया, कितने का, 300 का लिया, और हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है इस पे ऐसे चल जाए, पाइप की डिजाइन के जैसे ही बन जाए। तो अब हमको क्या करना है, स्वीप पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, एंटर, और प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। अनेबल टू स्वीप, इसलिए अनेबल टू स्वीप बता रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके डायमेंशंस के हिसाब से ये उसको ठीक से नहीं लिख पा रहा होगा, या इसका जो सर्कल का डायमीटर है वो ज़्यादा है, इस वजह से भी ये नहीं लिख पा रहा होगा। ठीक है, इसको मिटाओ, लाल किसने लिख गोदा है, ये अंडू करो फटाक से। स्वीप पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अरे यार, स्वीप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको क्लिक कर देंगे। तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, पाइप का एक शेप बन गया। सपोज दैट कि हमको हॉलो पाइप बनाना है, हॉलो शेप बनाना है। सर इस पाइप पे थ्रेड बनानी तो कैसे बनाएंगे? बता रहे हो, ये लाल लाल किसने लिखा अभी स्क्रीन पे? जिन्होंने भी लिखा उसको बोलो कि इसको अंडू करेंगे। सुनते भी नहीं हो ना आप लोग। देखो अभी मैं अंडू करता हूँ तो मेरा ये वापस आ जाता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों का अंडू करने में। अभी मैं फिर अंडू करूंगा, ये फिर आ जाएगा। देखो ये जो है, यहाँ पे अभी हमने सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड एक प्रोफाइल बनाई है ना, सॉलिड एक क्या बनाया, एक सॉलिड प्रोफाइल बनाई। यहाँ पे मान लीजिए मुझे एक पाइप चाहिए, पाइप तो हॉलो होता है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी सर्कल पे एक छोटा सर्कल अंदर बना देता हूँ, इतना। 2 सर्कल हैं। अब मुझे एक हॉलो पाइप चाहिए, तो ये थिकनेस आपको पता होनी चाहिए, मैं फ्री हैंड बना के बता रहा हूँ तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है।
हमको जाना है स्वीप कमांड पे, बोथ एक साथ सेलेक्ट करो, एंटर और इसको क्लिक कर दो। तो देखो एक ये जो है, एक है ड्राइंग नंबर 1 और एक है ड्राइंग नंबर 2। ये एक सिंगल ड्राइंग नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। 2D वायर फ्रेम में अगर हम इसको करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये ड्राइंग नंबर 1 और ड्राइंग नंबर 2 अलग अलग है। ये देखो, ये ड्राइंग नंबर 1, इसको मैं एक कलर दे देता हूँ यहाँ से रेड, और ये ड्राइंग नंबर 2, इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ग्रीन। देखो ये रेड और ग्रीन का अलग अलग ये आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हॉलो बन जाए, तो देखो ये कमांड मैंने बताई है आपको, सबस्ट्रैक्ट कमांड। इस पर आपको क्लिक करना है, बाहर वाले आउटर सर्कल को क्लिक करना है, एंटर, इनर सर्कल को क्लिक करना है और एंटर। हो गया? नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अच्छे से वो क्लिक नहीं हो पाया। सबस्ट्रैक्ट पे जाएंगे, बाहर वाले सर्कल पे क्लिक करेंगे, एंटर, केयरफुली अंदर वाले पे क्लिक करेंगे, एंटर। अब हो गया सबस्ट्रैक्ट, अब हो गया। अब देखो ये, इसको मैं यहाँ से घुमा के दिखा रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है शेप, हॉलो शेप दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये पूरा थ्रू इधर से लेके इधर तक हॉलो शेप दिख रहा है। ये बनाना है आपको, तो जो मैंने अभी तरीका बताया उसका यूज करना है, तो आपको ये कमांड्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक, सर अब हाँ, सर जैसे आप अभी ये स्वीप कर रहे तो मतलब स्वीप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आपने जब पाथ सिलेक्ट करा तो वो तुरंत हो जा रहा है। सर जब मैं कर रही हूँ ना तो फिर ये रुक जा रहा है। थोड़ा ऑब्जेक्ट स्वीप सिलेक्ट करा, उसके बाद थोड़ा सा स्वीप पाथ टाइम, सिलेक्ट करा। थोड़ा टाइम लग रहा है ना। हाँ सर, मतलब रुक ही जा रहा है, मतलब हो ही नहीं रहा वो और कुछ और काम भी नहीं कर रहा, फिर कुछ और कंप्यूटर कमांड्स वगैरह। कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और फिर दूसरा आपकी जो प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल आप बना रहे होगे ना, वो उस पाथ के अकॉर्डिंगली मतलब करेक्ट नहीं होगी, इस वजह से भी ये आती प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन ठीक है थ्रेड सर। बनाना सीखते हैं। थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं। 100 एंटर, 250 या इसको 400 कर देते हैं। ये हमने 100 और 4 का हमने ये एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, 2D वायर फ्रेम पे जा रहे हैं हम। स्वीप कमांड पे जाना है, यहाँ इस सर्कल को डिटेक्ट करना है और इसका रेडियस दे देना है आपको 100। टॉप रेडियस आप दे दो 400 की जगह 200 दे दो, सॉरी टॉप रेडियस भी 100 ही रहेगी। मैंने कौन सी कमांड ली, स्वीप 100 एंटर, और हाइट इसको हम कर देते हैं कितनी, 250 कर दो। ठीक, अभी इसको सॉलिड में करते हैं। तो देखो ये केवल प्रोफाइल बनी है, बट ये अभी थ्रेड्स नहीं बने हैं। पक्का थ्रेड्स नहीं बने हैं ना, पर अभी आपको इसको बनाना है। स्टड मालूम है स्टड क्या होती है, मैकेनिकल वाले? हाँ सर। क्या होती है स्टड? स्टार्ट वो सर, वो नीचे मतलब कि वो कुछ दूरी पे सर उनका थ्रेड रहती है, इसके बाद नहीं रहती। जैसे कि सबसे एंड पॉइंट तक रहती है थ्रेड, उसके ऊपर मतलब जहाँ से शुरू होता है वहाँ के अंत तक रहती थ्रेड, उसके पहले नहीं रहती। अच्छा, उसको स्टड बोलते हैं। इसको स्टड बोलेंगे। कितने लोग बोल सकते हैं इसको स्टड? स्टड मतलब क्या होता है? सर किसी भी ऑब्जेक्ट थ्रेडेड रॉड। कंप्रेस यस, देयर इज नो हेड, देयर इज हेडेड। नो हेड, इसलिए ये है स्टड। ठीक है,
दोनों तरफ हेड ना हो, स्टड है, हेड आ जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, राइट कि नहीं? स्टड का यूज कहाँ होता है? टेल मी, मैकेनिकल। व्हील दो ऑब्जेक्ट को आपस में माउंट करने के लिए। और सर व्हील में होता है। और चलो ठीक है, देखते रहा करो, बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी अपन ने क्या किया, अपन ने एक ये सिलेंडर बनाया और ये अपन ने एक स्प्रिंग प्रोफाइल बनाई, और हम चाहते हैं इसमें थ्रेड बनाना। इस स्टड में क्या बनाना चाहते हैं हम? एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है। तो हमने पहले तो ये प्रोफाइल बनाई। अब हम सर्कल ले लेते हैं। अगर हमको सर्कुलर थ्रेड्स चाहिए, सर्कल का डायमीटर दे दो आप 10 दे दो। अब क्या करो आपको क्या करना है, स्वीप पे जाना है और इस पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे एंटर, और इस पे 5 पे क्लिक कर देना है। इट विल टेक सम टाइम, देन इट विल मेक ऑटोमेटिकली। ये बन गया आपका एक शेप, ये हो गया आपका। इसका एक कोई कलर दे दो, इसका एक कोई कलर दे दो। अब देखो ये आपका थ्रेड्स बन गया, बट अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? सबस्ट्रैक्ट पे जाना है, बड़ी वाली बॉडी पे क्लिक करना है, एंटर, और फिर इसको क्लिक करना है, एंटर। नाउ दिस इज द ओरिजिनल शेप एंड हियर यू कैन सी दिस थ्रेड प्रोफाइल, ठीक है। क्लियर है? थ्रेड्स बन गए हैं, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर है? नो सर। ठीक है। प्रेस पुल से इसको निकाल दो। क्लियर है? यस सर। 2D वायरफ्रेम पे जाके और यहाँ पे आप देखोगे शेप दिख जाएगा। अब देखो आप, ये कुछ निकला हुआ दिख रहा है, इसको भी आप प्रेस पुल कर दो। नहीं हो रहा क्या? चलो ठीक है, कुछ ठीक से सेलेक्ट नहीं हुआ हो। अभी आपको मैं इसको पूरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ। देखो ये आपका बन गया, पूरा स्ट्रेट बन गया, प्रोफाइल बन गया थ्रेड्स की। अगर आपको दूसरे प्रोफाइल चाहिए, कैसे वाले, ट्रायंगल शेप में चाहिए तो वो भी बना सकते हो आप। रेक्टेंगल शेप में चाहिए तो वो भी बना सकते हो आप। कोई सा भी प्रोफाइल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ बोले सटीक सर। शब्दों में सर थ्रेड की डेफिनेशन क्या होगी सर? सटीक शब्दों जैसे मैं बता पाया था, पर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाया था। बस ये जहाँ जहाँ थ्रेड बने हैं एंड पॉइंट से लेके टॉप तक मैंने बता पाया था। बाकी सटीक शब्दों में क्या इसका रहेगा सर डेफिनेशन? आपके शब्दों में क्या है? मैंने बताया था सर, जैसे कि किसी एंड पॉइंट से उसके टॉप पॉइंट तक जो बीच में जो थ्रेड रहती है वो, उसको मैंने स्टड बोल दिया था। बाकी जो होलो दोनों तरफ बताया वो नहीं बोल। थ्रेड का मतलब होता है एक घुमावदार मार्ग, ठीक है, और उस मार्ग से होते हुए कोई प्रोफाइल मतलब कुछ चल रही है, ठीक है। अब मान लो कि हमको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसी घुमावदार मार्ग से चलाना है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसके थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि ये है इंटरनल थ्रेड्स,
व्हाट इज दिस इज एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड्स, बोलो। ये सर एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड था। एक्सटर्नल है। यस सर। इंटरनल थ्रेड्स क्या होगी? ये जो है इसके बाहरी ओर ये निकला हुआ है, तो मान लो अगर एक प्रोफाइल और होगी जिसके अंदर की ओर कुछ कटिंग होगी, ठीक है, तो ये जी उसमें सर। जाके घूम के लग जाएगा, फिक्स यस हो जाएगा, है ना। अगर यस। इसके अंदर, ये अभी हमने बाहर बनाया, अच्छा ये अंदर बना सकते हैं क्या, बोलो या सुनो। हाँ सर बना सकते हैं सर। यस सर, बना सकते हैं। अंदर Yes. बना के आपको फिर आपको बाहर एक सॉलिड आपको उसके ऊपर चलाना पड़ेगा, तो ये एक्सटर्नल को हम इंटरनल कर सकते हैं और उस इंटरनल को एक्सटर्नल कर सकते हैं ना। जी क्लियर है सर। ना। यस सर। तो ये होता है आपका थ्रेड्स, ठीक है। अब बोल्ट बनाना, ये तो बोल्ट भी बना सकते थे। बोल्ट अगर इस पे बनाना है, इसको टोटली बोल्ट शेप बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कोई है बता सकता है क्या करना है? केवल यहाँ पे एक ये बना दो बस। हाँ ये लो बोल्ट बन गए, बिल्कुल सर। है यस बन सर गया ना। बन गया। यस सर। यस। R एंटर 10 एंटर, लो इसको क्या कर देंगे हम, इसी को हेक्सागोनल में बना सकते ना सर। हेक्सागोनल बना लेंगे। इसको रीजन कर दो, यूनियन कर दो यहाँ से, ये लो। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, बन गया बोल्ट। नट बनाना है तो नट कैसे बनाएंगे, हेक्सागोनल शेप में बनाएंगे, जी है ना। हेक्सागोनल यस शेप बनाने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है, आप इससे ही बना सकते हो, पिरामिड से आइसोमेट्रिक पे रख लो। ये आइसोमेट्रिक पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको सीधे 3D दिखे, है ना। और जी ये सर। अपन ने दिया नंबर ऑफ साइड कितनी दे दी, 6 है, ठीक है। बेस रेडियस दे दो 150 सेंटर, टॉप रेडियस भी दे दो 150 सेंटर। क्या किया मैंने, एक 150 सेंटर, 150 सेंटर, ये हो गया आपका, ठीक है। ओके सर। क्लियर। यस सर। अभी एक चीज मैं बता पूछ मतलब मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों से बन जाए तो अच्छी बात है, अगर कोई बना के बताएगा तो ठीक है, नहीं तो कल मैं बताऊंगा। हेक्सागोनल शेप में अगर हम लोग ये बनाते हैं नट, तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, टेपर होता है यस सर। हाँ सर। यहाँ पे Yes, sir. टेपर होता है सब जगह। यस यस सर। वो टेपर आपको करना है, मैं बता दूंगा, बट वो आपको करना है। अगर इनसे बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो भी अच्छी बात है। यहाँ आप होल कर देंगे, यहाँ आप थ्रेड बना के दिखाएंगे अंदर, और यहाँ पे वो टेपर होना चाहिए, वो टेपर आपको बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद भी बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप होल करके थ्रेड्स बना के, कल आपका ये एक्सरसाइज कल क्लियर रहेगा, ठीक। बोल्ट बनाना है आपको। आगे की अपन एक्सरसाइज पे जाते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। कल एक्सरसाइज आप लोग करेंगे और कल मैं आपको होम डिजाइन बताऊंगा, घर को कैसे बनाना है वो बताऊंगा। यदि आप लोग Yes. आज चाहते हो कि आज ही बताओ, तो मैं 4 बजे एक क्लास और ले सकता हूँ, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक सर, है, कल ही बताइए। वो सर क्लास रहती है 4 बजे। अच्छा ठीक है। अब देखो ये है एक हमारी अगली प्रोफाइल, दैट इज रिवॉल्व कमांड। आपको पता है एक्सट्रूड में कोई भी प्रोफाइल कैसे एक्सट्रूड होती है, या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी, या तो ऐसे होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड होगी, एक्सट्रूड के थ्रू।
ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes. स्वीप के माध्यम से कैसी होगी, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट क्लॉकवाइज, मतलब किसी भी इस टाइप के डायरेक्शन में स्वीप से बन जाएगी प्रोफाइल। अब आता है अगला रिवॉल्व। रिवॉल्व में प्रोफाइल को हम रोटेशन के डायरेक्शन में बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल अगर इस टाइप की है तो अगर मैं इसको रिवॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये इसी टाइप का शेप 3D में बनेगा। ठीक है, बना के दिखाता हूँ। सिलेंडर बनाना है आपको तो ऐसे बना सकते हैं, पिस्टन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, और स्टेप टर्निंग के प्रोफाइल बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, पुली ऐसे ही बना सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी फ्रंट पे जा रहा हूँ और मैं जाता हूँ एक प्रोफाइल बनाने के लिए, ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और एक प्रोफाइल बना रहा हूँ फ्री हैंड। ठीक है, ये बनाई एक प्रोफाइल। ठीक है, ये प्रोफाइल हमने बनाई। अब अगर हम इसको एक्सट्रूड करें तो क्या होगा, देखो प्रोफाइल बनाने के बाद आपको इसको रीजन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो रीजन एक्सट्रूड में भी होती है, और सॉलिड बनाना है तो इस पे भी होगी और इस पे भी होगी, सभी में रीजन होना जरूरी होता है। तो रीजन कर दिया अपन ने इसको। ठीक, अब यदि इसको मैं आइसोमेट्रिक पे रख रहा हूँ अभी, ये यदि मैं इसको एक्सट्रूड करूं तो क्या होगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। सही है, ऐसे बनेगा, या तो ये वाले डायरेक्शन में जाएगा या तो ये वाले डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, ये रिवॉल्व, और मैं इसको इस डायरेक्शन पे रिवॉल्व करना चाहता हूँ तो देखो बन रही है, गोल बन यस रही है सर। 360। यस। तो ये कैसे बन गया, ये बन गया रिवॉल्व के थ्रू। वो प्रोफाइल 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो गई। यदि मैं इसको थोड़ी सी दूरी से बनाऊं तो पुली बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं इतना गैप लूँ और रिवॉल्व करूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और टेक दिस टू पॉइंट, ये पुली। पुली आपको पता है क्या होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुली? पावर ट्रांसमिशन करता है सर वो। यस, वेरी गुड। चक्कियाँ देखी हैं, फ्लोर मिल, पुली लगी होती है इसमें। देखो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, ये समझ में आ गया, राइट। रिवॉल्व के थ्रू बनाया हमने ये। अब देखो ये रिवॉल्व दो प्रकार का हो सकता है। एक तो रिवॉल्व हमने इसके एक्सिस के अकॉर्डिंगली किया, एक रिवॉल्व हम इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, इसके अपोजिट एक्सिस के। इस तरफ से अगर कोई एक्सिस देना है तो भी कर सकते हैं। रिवॉल्व, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। एक बार हो जा रहा है, रिवॉल्व, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। यार क्या हो रहा है, ये देखो, और हमने इसको इसके अकॉर्डिंगली इसको रिवॉल्व कर दिया। अब देखो ये वाली प्रोफाइल इसके अकॉर्डिंगली रिवॉल्व हो गई, है ना। तो यहाँ पे आपको रिवॉल्व से भी आपको कमांड करना है, बनाना है। तो रिवॉल्व समझ में आया? यस सर। एक सर फिर एक से क्वेश्चन है सर। बोलो। सर ये कुएं में जो गिरनी रहती है सर, वो पुली में आ जाएगी क्या सर? हाँ जो पानी बिल्कुल निकालते समय जो रहता है। बिल्कुल, उसका शेप क्या होता है, उसका इसी टाइप का शेप है ना, यहाँ ऐसे कुछ टॉप, यहाँ पे ये
ये ये ये इसी टाइप का शेप होता है ना। जी यहाँ रस्सा, यहाँ पे रस्सा घूमती है वो, है ना। इसको अपन ऐसे कर दें और इसको रिवॉल्व कर दें। थ्री सिक्स जीरो। इसी को यहाँ पे एक वो रहता है और यहाँ पे भी वो रहता है। रोप। यहाँ से रस्सा, है ना, यस ऐसे ही है ना। यस तो सर यस बिल्कुल ये पूरी ठीक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब अपन इसको डिलीट कर रहे हैं। अगली कमांड ये, व्हाट इज दिस, लॉफ्ट कमांड। जनरली जब ये कमांडों का यूज ना हो तो आप इसका यूज करोगे। मतलब कि कोई ऐसे सेक्शन, जैसे अभी आप देख रहे होगे ड्राइंग में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों वेरियस टाइप्स के कर्व है और इन वेरियस टाइप्स के कर्व को सॉलिड करना है तो हमको लॉफ्ट का यूज करना पड़ेगा। वो हम करके बताएंगे। हम सबसे पहले हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्रोफाइल बना लेनी है शो का। सर हाँ, सर ये टॉप व्यू पे रख के ही बनाएंगे अपन पहले। वो समझाने के लिए भी, समझाने के लिए। ताकि समझ में आ जाए इसलिए ये कर रहे हैं। अभी देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका सेंटर ऐसे और इस टाइप का, ये 3 सेंटर अलग अलग दिख रहे हैं ना। इसको अगर लॉफ्ट से बना, इसको अगर आपको सॉलिड में बनाना है तो लॉफ्ट से बनाओगे। कैसे बनाओगे, लॉफ्ट पे जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 2 जो भी देना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 3, राइट, एंटर एंटर। तो देखो ये बन गया आपका लॉफ्ट। इसको फिर से आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ एक रफ में बनाना है, स्मूथ में बनाना है और ड्राफ्ट एंगल प्रोवाइड कराना है। अब देखो यहाँ ड्राफ्ट एंगल का ऑप्शन आ रहा है, ये ड्राफ्ट एंगल, ये देखो कम ज्यादा कर लो, ये देखो कम ज्यादा हो रहा है। ये ड्राफ्ट एंगल देखो, एंगल चल रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या, यहाँ देखना, यस सर दिख ये रहा है। एंगल चल रहा है। ठीक है, ये Yes, ड्राफ्ट sir. एंगल अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये दे दो आप 35 एंटर, यहाँ पे एक ड्राफ्ट एंगल आएगा, ये इसको आप एंगल प्रोवाइड करा दें यहाँ पे। ये देखो ये वाला एक एंगल 220, ये हमारा होता है लॉफ्ट। इस टाइप का कोई शेप बनाना है तो लॉफ्ट के थ्रू बना सकते हैं। देखो ये इसको स्मूथ में बनाना है, रफ में बनाना है तो आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। रफ में कैसा आएगा, ये रफ में होगा। ठीक है, ये रफ में आया और स्मूथ में कैसे आया अभी आपने देखा। इसी प्रकार ये और भी ऑप्शन है, स्टार्ट, बिगनिंग,
ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ठीक है, और अपने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ये होता है आपका लॉफ्ट। ओके, क्लियर है? ओके सर। तो आज अपन ने ये सब पढ़ा। ठीक है, ये पूरा पढ़ा, ये पूरा पढ़ लिया। अब ये कमांड ये रहेगी, ये भी बता देता हूँ, ये भी बता ही देता हूँ। क्या है ये कमांड? एक तो है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट सबसे पहले समझेंगे यूनियन। जैसे एक प्रोफाइल यहाँ बनी हुई है और एक प्रोफाइल यहाँ बनी हुई है, दोनों अलग है, इनको एक करना है तो हम क्या करेंगे? यूनियन। और अगर एक प्रोफाइल यहाँ बनी है और एक प्रोफाइल यहाँ बनी है, तो इसको इससे निकालना है तो ऐसी कुछ बनेगी, तो इसको हम कर देंगे सबट्रैक्ट। और इसका मतलब होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है एक प्रोफाइल ये, एक प्रोफाइल ये, प्रोफाइल नंबर 1 and this is the profile number 2 and this is the intersection point। ठीक है, दोनों प्रोफाइल का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये बस चाहिए तो आपको इससे लाना पड़ेगा। दिस इज द इंटरसेक्ट कमांड। ठीक, कैसे लाएंगे देखो, सर्कल बना लें अपन या सिलेंडर बना लें, कुछ भी बना लो यार। एक सिलेंडर बना लो इधर, और एक और बना ही लेते हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ड्राइंग 1 का ड्राइंग 2 के साथ जो इंटरसेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ वो मर्ज हुआ, मिला है, उतना हमको चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है इंटरसेक्ट पे, और दोनों को एक साथ क्लिक करके एंटर। तो ये दोनों प्रोफाइल केवल इतने एरिया में कांटेक्ट थी, तो ये आपको ये वाला शेप मिल गया, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जब आप बोल्ट बनाओगे ना, वहां पे आपको इंटरसेक्ट कमांड का यूज करने को मिलेगा। आप बगैर इंटरसेक्शन कमांड का यूज किए भी बोल्ट बना सकते हो, बट आप उसका यूज यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एक और कमांड है, जिसका नाम है जिसका नाम है 3D मूव। कुछ लोगों का कहना था कि मूव करना है तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो ये क्लिक किया हमने मूव पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन एंड यू कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया, एक डायरेक्शन ये हो गया। बट 2D मूव में क्या होगा, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, इसमें भी आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट 3D मूव में 3 एक्सेस शो करती है। ऐसे करके ये है 3D रोटेट। रोटेट अब लेकिन तीनों डायरेक्शन में, जैसे कि एक एक्सेस ये है, इस पर अगर अपन ने क्लिक किया तो देखो रोटेट होने का तरीका, देखो रोटेट हो रहा है, इसी के अनुसार हो रहा है। यस सर। एक एक्सेस ये है आपकी, कौन सी, रेड वाली, इसके अनुसार भी हो रहा है। एक एक्सेस आपकी ये ग्रीन वाली है, इसके अनुसार भी हो रहा है। ठीक है, परंतु इसमें आपका केवल एक ही एक्सेस पे होगा, ये इसके अकॉर्डिंगली बस होगा ये, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये इधर से 380 360 पे कम रहा है। ये होता है 3D रोटेट।
ठीक है। अब अपन कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैंने कल बोला था आप लोग करने के लिए, किया तो होगा नहीं किसी ने, मेरे को भी पता नहीं। ये अच्छे एक्सरसाइज हैं, ये करना है आप लोग। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3D में फोल्डर कहाँ गया? थ्री की ड्राइंग मैंने आप लोगों को दी है क्या? चलो ये मॉडलिंग में PDF में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक एक्सरसाइज है, आप देखोगे तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी है, ये भी है। इनको आप लोगों को बनाना है। फिर यहाँ पे और भी है बहुत सारी, ये वाले आपको बना सको तो ये बनाना है ऑटोकैड पे। यही कमांड का यूज़ होगा, यहाँ रिवॉल्व का यूज़ हो जाएगा। यहाँ एक्सेस लेके आप कोऑर्डिनेट्स लेके बना सकते हो। और फिर यहाँ पे देखो ये, चलो ये मैं बता दे रहा हूँ आपको बना के। जैसे हमको ये बनाना है, ये इसका नाम क्या है, इसका ये एक पाइप टाइप का शेप है और अपन को ये बनाना है अपने ऑटोकैड में। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक कर्व लेना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ 60 रेडियस का कर्व लेने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे वो रखा हुआ जिस पोजीशन पे, वो शायद ये वाली पोजीशन है। यहाँ पे आप एक सर्कल बना लो, R एंटर 60 एंटर, ठीक। सर्कल बनाने के बाद आप इसको दो भागों में विभाजित कर दो। ऑल्सो शुड बी ऑन व्हेन यू डिवाइड। हमको ये शेप मिल गया, ये शेप मिल गया। एंड आफ्टर डिवाइडेशन वी हैव टू ट्रिम कर देंगे इसको, वी डू नॉट नीड इट। यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है और यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। अब इस टूल बार का यूज होगा, जेड वेक्टर का यूज होगा, यूसीएस का यूज होगा। तो ये आपको बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में देखना है, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सिलेंडर बना हुआ है, ये आपको पाइप बना हुआ है, ये इसका एक रेडियस है, यहाँ 25 है और अंदर ये थिकनेस 4 है। तो 25 अगर ये 4 जोड़ दें तो कितना होता है 29। 25 में ये 4 जोड़ देंगे, 25 टोटल यहाँ है, 4 इधर है, 4 इधर है, तो 8 हो गया। 25 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ठीक है 33। एक सर्कल हम बना लेंगे 25 का और दूसरा बना लेंगे हम 33 का। कहाँ पे बनाना है हमको, यहाँ पे बनाना है। अब ये सर्कल का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है, अब आपको देख के पता चल रहा है। सर्कल का सारा डायरेक्शन इस वाले का इस ओर है और इस वाले का इस ओर है। तो हमको इस पे सर्कल बनाना है, तो हमारा या तो जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा या जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारी ड्राइंग बनेगी। जिनको अभी एक्सिस में कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो अभी दूर हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे जेड हमारा जो डायरेक्शन है होगा इस ओर दिख रहा है, मतलब एक्सट्रूड ऊपर की ओर होगा, सीधी सी बात है। तो हमको एक्सट्रूड इस ओर कराना है,
हमारे पास जेड वेक्टर दिया है, इसको क्लिक करो, इस पर पकड़ो और इस डायरेक्शन पे आप क्लिक कर लो। अब आप सर्कल पे जाओ और सर्कल बना लो। डी एंटर 25 एंटर, एक और ले लो, डी एंटर 33 एंटर, 2 ले लिए। अब दोनों को इसी पाथ पे क्या कर दो, स्वीप करा दो, स्वीप बोथ सेलेक्ट एंटर और इस पे स्वीप करा दो। ये हो गई आपकी प्रोफाइल नंबर 1, ठीक है, दिस इज द प्रोफाइल नंबर 1। अब यहाँ पे एक और सर्कल बना हुआ है बड़ा वाला, ये इसका डायरेक्शन डायमीटर देखेंगे तो ये 94 है और अंदर वाले का दिया है 75, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो ये बना देते हैं। इसी पे पॉइंट लेके पहले तो आप इसको सबस्ट्रैक कर लो, है ना, सबस्ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कि अंदर वाला ये है नहीं, इसमें 2D/FM पे ले लो इसको और इसको कलर दे दो ताकि अच्छे से आपको कंफ्यूजन ना हो, दिख सके। और इसको एक सर ये जो सर्कल बना है एक्सट्रूड किए हैं सर, उसको अपन स्वीप किए, स्वीप, यस सर, स्वीप, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल और बनेगा, उससे पहले हम इसको क्या करें, सबस्ट्रैक कर लें। सबस्ट्रैक कमांड पे जाएंगे, 2D/FM पे चले जाओ वापस। सबस्ट्रैक कमांड ये है हमारी, बड़े वाले सर्कल को क्लिक करेंगे, बड़े वाले पाइप को क्लिक करेंगे, एंटर, छोटे वाले पाइप को क्लिक करेंगे, एंटर। ये सबस्ट्रैक हो गया। सबसे पहले तो ये क्या हो गया, सबस्ट्रैक हो गया। ये देखो, अभी मैं इसको घुमा के दिखा देता हूँ आपको कि आपको ये समझ में आया है। देखो साहब, दिख रहा है, होल दिख रहा है, होल दिख रहा है, यस सर, ये देखो, यस सर। ये पूरा यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका ड्राइंग नंबर 1। अब दूसरा स्टेप है कि यहाँ पे एक सर्कल है, कितने का है ये इस पे यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, वो बना लेंगे। 94 और 75 के 2 सर्कल ले लेते हैं इसी डायरेक्शन पे, जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस ये है ये आपकी। अब हमको जाना है सर्कल पे, आप चाहो तो सिर्फ इससे भी बना सकते हो ना। कितने का बनाना है, कितने का बनाना है, 94, हाँ 94 रेडियस में बन जाएगी। डी एंटर 94 एंटर, और इस तरफ कितनी थिकनेस देनी है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिया है 9 थिकनेस। कितनी देनी है, 9। इस तरफ डायरेक्शन देके 9 थिकनेस कर दो, बन गया। अब इसी पे एक सर्कल बनाना है। अभी हमने सिलेंडर से बनाया, अब हम सर्कल से बनाएंगे, क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए, हमको चाहिए साहब पॉइंट। वायरफ्रेम पे जाते हैं, ये कई बार बहुत दिक्कत करता है कोऑर्डिनेट्स लेने में, तो वो बाहर वाला दे नहीं रहा पॉइंट। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदर ही बना देता हूँ। डी एंटर 75 एंटर, ओहो तो बना दी। डी एंटर 75 एंटर, ये हो गया, ठीक है। इसको भी 4 भाग कर दें, या तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना साइड पे, तो ये आपके फ्रंट पे ऐसा दिखेगा। अब आप इसके 4 भाग कर लो, करना है तो फिर इसको ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे
यहाँ पे हमारा एक्चुअली में हमको ये वाले डायरेक्शन पे इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो बनाया है उसका सर्कल इस तरफ रोटेट कर रहा है। अब ये होल है 1 2 3 4 होल बना देंगे। कितने कितने के होल हैं यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 12 ड्रिल 4 होल्स 12 का है भैया। सर्कल पे गए, पॉइंट पे क्लिक किया, डी एंटर 12 एंटर, ठीक है। 2D वायर फ्रेम पे ले लो इसको पकड़ो, कॉपी करो, यहाँ से पकड़ो पहला, दूसरा यहाँ पे रख दो, एक यहाँ रख दो, और एक और सबको ऑफ कर सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो, और एक यहाँ रख दो, ठीक। इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब प्रेस पुल से इसको निकाल दो, सबस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रेस पुल से इसको निकाल दो। अगर सबस्ट्रैक्ट करोगे तो पहले इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, फिर सबस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, प्रेस पुल हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं ये प्रेस पुल हो जाए, तो क्या करना है हमको, 2D वायर फ्रेम पे जाना है और प्रेस पुल पे जाना है। जिनको कल प्रॉब्लम हो रही है, देखो बी इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसके बीचों बीच रखना है कर्सर और डायरेक्शन इसको इस तरफ दे देना, 1 2 3 4। अभी ये प्रोफाइल आप हटा दो, ये प्रोफाइल भी आप हटा दो और ये प्रोफाइल भी आप हटा दो। अब हमारा डायरेक्शन ये ओरिजिनल डायरेक्शन में ये बना हुआ है। ये हो गया आपका ड्राइंग नंबर 2। अभी कटिंग बाद में करेंगे, यहाँ पे कटिंग है वो बाद में करेंगे, अभी ये बना लेते हैं। अब केयरफुली ध्यान से इस आइसोमेट्रिक पे अगर ये बनाना है, बना के इसको एक्सट्रूड करना है, तो डायरेक्शन शुड बी, द जेड वेक्टर शुड बी दिस साइड और दिस साइड। या तो जेड वेक्टर इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ, या तो इसको फ्रंट व्यू पे ले लो, कोई भी ऑप्शन आपको जो कंफर्टेबल लगे वो यूज करो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसी डायरेक्शन पे रखे रहने देना है, कोई इशू नहीं है। हम जेड वेक्टर को या यूसीएस को हम इस पॉइंट पे क्लिक कर दें, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, अजय साहब, अजय भाई, कितने नखरे कर रहा है यार ये। और सब काम करो, और ये हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे भी वही सर्कल बना दो, डी एंटर 94 एंटर, एक सर्कल और बना दो, डी एंटर 75 एंटर, यहाँ पे भी इसके डिवाइडेशन कर दो, 1 2। और इसके भी 4 सर्कल बना लो। इसको पहले एक्सट्रूड कर लेना, अभी इसको एक्सट्रूड कर लो, इस तरफ कितना है 9 है, ठीक है। और सेम चीज यहाँ अप्लाई करनी है, सर्कल बना लो, कितने का है सर्कल, डी 12 का सर। एंटर 12 एंटर, ठीक है। और इसको 2D वायर फ्रेम पे ले लेंगे, इसको हटा दो, अभी नहीं हटाना है, अभी पहले कॉपी करना है।
देखो अभी करेक्ट पॉइंट कौन सा है, ये भी ग्रीन कलर में ले लिया, ये हो गया। इसको घुमा लो। कॉपी, इसको पकड़ के, ठीक है, सिलेक्ट करो डिलीट, सिलेक्ट करो डिलीट, सिलेक्ट करो डिलीट, गो टू द प्रेस पुल कमांड एंड डिटेक्ट प्रेस, डिटेक्ट प्रेस, डिटेक्ट प्रेस, डिटेक्ट प्रेस। इस प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, डिलीट, नहीं है डिलीट, नहीं है डिलीट, नहीं है डिलीट। अब हम इसको एक्चुअल आइसोमेट्रिक शीट पर रख लेंगे जैसा कि हमको दिया गया है। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअल से लेके ले लेंगे। ये हो गया आपका सेकंड। इसको यहाँ पे देखो, सही है, ऐसे ही बना हुआ है। अब एक चीज और है जो अपन ने नहीं बनाई है, यहाँ होल नहीं बनाया है, यहाँ भी होल नहीं बनाया, तो वो अभी बना देते हैं। और एक चीज और है, क्या है, यहाँ पे कटिंग सेक्शन है, तो इसको कटिंग करने के लिए आप इसको ले लो फ्रंट व्यू पे, ऐसे, ठीक है। फ्रंट व्यू पे लेने के बाद यहाँ पे, यहाँ से एक आप बना लो, कितना है ये कटिंग दिया होगा, यहाँ से यहाँ पे कुछ कटिंग का डायमेंशन दिया है क्या? अगर कोई डायमेंशन नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, अंदाजन आप इसको इतना मूव कराओ कि आधा तो हो जाए, बढ़िया, बस ये आधा हो जाए यहाँ से, इतना कुछ ये आइसोमेट्रिक में वापस रखेंगे ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बाहर ले लो, इसको थोड़ा सा और बाहर ले लो, अरे चेक कर दिया, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, ये इसको बस टच ना करे ना, ये इसको बस ना टच करे, इतना बाहर ले लो, अभी ये टच करेगा, इसको थोड़ा सा और अंदर कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब इन चारों प्रोफाइल को पहले तो आप यूनियन कर लो, ये हो गया यूनियन, अभी सिंगल है। अब इसको आप एक्सट्रूड कर दो, है ना, प्रेस पुल से नहीं जाएगा, ये एक्सट्रूड कर दो इसको, एक्सट्रूड, ये डायरेक्शन आपका यही रहेगा, देखो इसको छूते हुए निकल गया, ठीक है, सही जगह पे बना हुआ है। जरूरी नहीं कि इसकी क्या डायमेंशन हो, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट, जी आपका सेक्शन एक्चुअल जो नीड है वो आ जाएगा, आपका ये कटिंग सेक्शन इस पे आ जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्टली इसको प्रेस कर सकते हो, इतने एरिया को बाहर निकाल दो, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्रेस पुल शायद नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हो जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला सेक्शन समझ में आया। अब ये 25 का इस पे एक होल बना लो और इसको अंदर की ओर बना देना 9 सर्कल, यूसीएस सेट करके देखते हैं।
डी कितना है था 25 ना, डी एंटर 25 एंटर। इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको प्रेस पुल कर दो अंदर की ओर 9। ये लो, आपका एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो शेप हमने इस पे बना दिया। अभी आप इस पे देखो और इस पे देखो, देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है जैसे डायमेंशंस दिए हुए हैं, वैसा ही हमने इसको बनाया है। ठीक, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? सर यस सर वो जब हमने पहले ये स्वीप करा था उसको, उसके बाद जब हम उसको अंदर हॉलो करने के लिए दूसरा सर्कल बनाए थे, सर जो दूसरा सर्कल है वो स्वीप होने में एरर आ रहा है, मतलब स्वीप पाथ है ना वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। एक साथ पहले दोनों, एक साथ दोनों सर्कल को बना के एक बार में स्वीप करो। ठीक है। हमने क्या किया था, दोनों को एक साथ बनाया था और एक बार में स्वीप किया था वन पाथ में। आपको भी वही करना है, एक बार में दोनों सर्कल अंदर ऑफसेट कर लो जो भी करना है, और फिर दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके उस पाथ पे क्लिक कर दो तो एक बार में दोनों बन जाएंगे, और फिर अंदर वाले को बाहर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। यस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, यस सर। ठीक। इसमें कोई क्वेरी समझ में आए आपका? अगर हम इसको 2D वायर फ्रेम पर लें और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देखें इसका, तो कैसे देखेगा? अभी देखो फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा इसका, टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, साइड व्यू कैसा दिखेगा इसका, ऐसा, बॉटम व्यू, बैक व्यू, और ये तो आइसोमेट्रिक है, ये तो हमारा रखा हुआ है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने ड्राइंग्स को बनाते जाएंगे। पुली को बनाना है, बताना है क्या? ये पुली जो बनी हुई है अभी बना के दिखाई दीजिए। यहाँ पे एक पुली है, एक ये आपका हाउसिंग, सॉलिड मॉडल अपर हाउसिंग, ये बना के, ये जो शेप है, ये वाला जो शेप है, यू कैन मेक दिस शेप फ्रॉम स्वीप, स्वीप के थ्रू बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन मेक दिस फ्रॉम LOFT। लॉफ्ट से क्यों बनाना है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक अलग डायमेंशन दिया हुआ है, नीचे की ओर एक अलग डायमेंशन दिया हुआ है, और इधर एक ये अलग डायमेंशन दिया हुआ है। तो केवल ये हाउसिंग, ये वाले प्रोफाइल का डायमेंशन आपको अलग अलग दिया हुआ है, और यहाँ पे एक ये कर्व है, सिलेंडर टाइप का, मतलब इस टाइप का कर्व टाइप का, तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके डायमेंशंस मैं बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये दिया हुआ है ना, इंटरनेट पे ये वाली ड्राइंग शायद अवेलेबल है और भी अच्छे ग्राफिक्स के साथ, तो आप उनका यूज करके भी ये बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस ड्राइंग, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस ड्राइंग। तो ये चारों को आपस में कोऑर्डिनेट करके हमको एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो है हाउसिंग। ये बनाना है आप लोगों को, आप लोगों का होमवर्क है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ एक प्रोफाइल और दी हुई है, जैसे ये बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कितने प्रोफाइल दिए हुए हैं, एक तो ये है फ्रंट, ये है टॉप, और ये है साइड, तीनों के कॉम्बिनेशन से ये बनाना है। बता दूं क्या ये? यस और नो? यस सर। यस सर। बता दीजिए। देखो ये जो प्रोफाइल है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसको रीड करना पड़ेगा। इसको रीड करने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स के क्या दिख रहे हैं, डायमेंशंस दिख रहे हैं। ये पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रंट से। यहाँ पे दिया हुआ ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 300 का
और ये आधा है 150 का, और इसकी हाइट यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसकी हाइट यहाँ दी हुई है 150, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टॉप, यहाँ से यहाँ तक भी दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक भी दिया हुआ है, तो यहाँ से टॉप मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आप लोगों का समझ लो कि 3D से आपका समझ लो कि ड्राइंग बनाना स्टार्ट हुआ असली। यहाँ आपको मेजरमेंट लेने हैं, अजम्पशंस लेने हैं। कोई ड्राइंग फ्रंट से, कोई डायमेंशन आपको फ्रंट पे दिया है तो उसको मतलब कि फ्रंट टॉप साइड सभी प्रकार के डायमेंशन देख के आपको अपने डायमेंशंस निकालने हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का डायमेंशन हर जगह दिया हो, जैसे कि यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं है। अब कहाँ से ढूंढोगे, ड्राइंग नहीं बैठ सकते ना, बना बगैर मतलब डायमेंशन तो बैठ नहीं सकते, तो इसको इससे टैली कर लिया। क्या है भाई 150, ये 300 है। अगर हमने इसको यहाँ प्रोजेक्ट किया, यहाँ कहीं प्रोजेक्ट किया, ये 300 होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। 250 कहाँ है, ये 250 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक 250 है। ऐसे करके हमको दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ये हमको सोचना शुरू कर देना है। अभी हम इसको बना रहे हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे। वेट कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट, इसको जाएंगे फ्रंट पे, सबसे पहले फ्रंट पे जाएंगे। एक लाइन ले लो, सेंटर लाइन ये ले ली, और एक लाइन यहाँ ले लो। ये ले लो, इसको अगर थिकनेस देना है तो यहाँ से थिकनेस दे दो। आज समय पे सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा रुक रुक के तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, समय पे हो रहा है सर पूरा। स्पीड से आ रहा है? हाँ सर, स्पीड से आ रहा है सर। मतलब कल से बेहतर है क्या, या पहले से बेहतर? पहले से काफी बेहतर है सर। आज हम लोगों ने नया इंटरनेट लगवाया है, एयरटेल का। पुराना वाला भी हाँ, है, एयरटेल का बहुत फास्ट चलता है सर। तो शायद हो सकता है कि स्पीड मिल रही हो। मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं इंटरनेट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो पढ़ा बस रहा हूँ। डाउनलोड कुछ करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर डिलीवर अच्छे से हो रहा होगा तो समझ जाऊंगा कि स्पीड अच्छी है ना। चलो, ये लाइन हमारी बन गई। अरे यार वो PDF कहाँ गई? देखो, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो कितने भी ड्राइंग बता दें मजा नहीं आएगा। वो आप लोग जब स्वयं बनाने लग जाएंगे ना, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, और फिर खुद से ही कुछ करोगे अच्छा, और अच्छा लगेगा। देखो ये आ गया, ये ठीक। अब सबसे पहले तो ये लाइन दी हुई है, एक लाइन यहाँ दी हुई है, और इसी से ऑफसेट है 40, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन बना ली है, इससे हम 40 ऑफसेट ले लेते हैं ऊपर की ओर। ऑफसेट कमांड और 40 एंटर, इसको ऊपर ले लेते हैं यहाँ, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट से, यही जो पॉइंट्स है हमारा, इसी पॉइंट से एक रेडियस दिया है 110, ये वाला कर्व मिलेगा। 80 ये वाला कर्व मिल जाएगा, ठीक। दोनों बना लेते हैं, 110 और 80 के दो। सर्कल इस पॉइंट से ना 40 ऑफसेट के बाद नीचे से ही बन रहा है। R एंटर, 110 एंटर, 110 और कितने का है 80 का।
R एंटर 80 एंटर, ठीक, 110 और 80 का ये बन गया। अब इतना बन गया। अब यहाँ पे हमको ये वाली चीज चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए, ये है 25। अब 40 के ऊपर एक और ऑफसेट ले लेंगे 25, ये वाली लाइन मिल जाएगी, ये वाली लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पे इसको 300 है तो यहाँ ले लेंगे हम 150, यहाँ ले लेंगे 150, ठीक। ऑफसेट इसको 25 और ऊपर, ऑफसेट 25 एंटर, क्लिक किया ऊपर, और फिर ऑफसेट 150 एंटर, इसको ले लिया हमने। अरे ऑफसेट 150 एंटर, इसको क्लिक किया इधर और इसको क्लिक किया इधर, ठीक। अब इसका हम वो कर देते हैं, इसकी हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। 25 वाले की बस जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है। इतना शेप आ गया, इसके हिसाब से आ गया शेप। अब देखो यहाँ पे 150 ये दिया हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, ये है 150 और ये भी 150, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है टोटल इस पॉइंट से ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से 150 और यहाँ पे भी कितनी है 150, ये वाली 150, मतलब यहाँ से ये वाली लाइन से 150 ऊपर की ओर ऑफसेट ले लेंगे और इस सेंटर लाइन से 75 इस ओर, सेंटर लाइन से 75 इस ओर। लाइन अभी अपन ने डिलीट कर दी थी, वापस बना लेते हैं। यहाँ से देख लाइन ये ऑफसेट 150 एंटर, इसको क्लिक करा ऊपर की ओर और ऑफसेट 75 एंटर, इसको क्लिक करा इधर, इसको क्लिक करा इधर, और अब हम इसको फिर से ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे ये नहीं चाहिए है और यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, एंटर की जरूरत नहीं, ठीक है। और फाइनली इसकी भी जरूरत नहीं है, केवल इतने की जरूरत थी। इतना शेप बन गया, इसके हिसाब से इतना शेप बन गया। ये चीज अभी नहीं करनी है, ये भूल जाओ। इतना शेप बनने के बाद हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, रीजन, एंटर, हो गया रीजन। यहाँ पे भी आगे लिख के आइसोमेट्रिक को ले लिया और एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड करने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा, 150 ही दिया है, टोटल 150 दिया है, यहाँ पे सर्कल के हिसाब से ये 150 दिया है, ठीक है। तो 150 एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे। अब बोलोगे यहाँ तो राउंड शेप दिया है लेकिन सर आप एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो देखो मैं एक्सट्रूड करके राउंड लेके आऊंगा इसको। एंटर, कितना है 150। नाउ यू कैन सी माय ड्राइंग। मैं इसको कैसे बनाना चाहता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमको पूरा तो ये सर्कुलर चाहिए नहीं था, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अब हम इसको क्या कर देंगे, कोई बता सकता है इसको सर्कुलर बनाना है तो क्या कर सकते हैं? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है?
go to the fillet command, R enter 75 enter, click this point, enter enter, repeat, click this point, enter enter, repeat, click this point, enter enter, repeat, click this point, enter enter, repeat. हो गया? ऐसे आपको ट्रिक्स दौड़ानी पड़ेगी, दिमाग सर एक लगाना बार और पड़ेगा। सर। एक बार और। जय माता दी। जी ये हमारा स्क्वायर में है और हमको क्या चाहिए, ये किस पे चाहिए, हमको चाहिए सर्कल में। यदि इस कोने को हमको सर्कल बनाना है, इसको फ्लैट इतना कर दो, इसको फ्लैट इतना कर दो, इसको फ्लैट इतना कर दो, इसको सर्कल निकल आएगा। ये हमने फ्लिट ओके कर सर। दिया, ये फ्लिट कर दिया, ये फ्लिट कर दिया, ये फ्लिट कर दिया। कितना फ्लिट किया है, एज पर द रिक्वायरमेंट। ये टोटल 150 है, 75 का दे दिया अपन ने चारों कोने पे। फिर से बता दे रहे हैं, फ्लिट पे गए, R एंटर 75 एंटर, इस पर क्लिक किया, एंटर एंटर, फिर रिपीट किया, इस पर क्लिक किया, एंटर एंटर, फिर रिपीट किया, इस पर क्लिक किया, सॉरी इस पे, एंटर एंटर, फिर रिपीट किया, इस पर क्लिक किया। अभी नहीं आ रहा है, इसको घुमा दो। 2D वायर फ्रेम था तो आसानी से आ जाता है। एंटर, क्लियर है? ओके सर जी। अब यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल है कैसी है, यहाँ से ये ऐसी है, ना कि स्क्वायर में। हमारी कैसी बनी हुई है, स्क्वायर शेप में बनी हुई है। तो हमको इस टाइप की ऐसी बनानी है, निकालनी है। इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, यहाँ से डायमेंशन लेना पड़ेगा और फिर इंटरसेक्ट कमांड का यूज यहाँ भी होगा। वेरी वेरी। अब देखो, अब ये कंप्लीट हुआ। यहाँ इसके टॉप व्यू पे जाओ और 2D वायर फ्रेम पे जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले फेस यूज, ठीक है, ले लिया। और एक सेंटर लाइन स्केच करो इसके अकॉर्डिंग यहाँ। सर ये यूसीएस का यूज यही तो कर रहे हैं, यूसीएस का यूज होता है उसी फेस पे। जब ड्राइंग बनानी हो तो यूसीएस सेट कर लेते हैं। सर जेड एक्सेस ऊपर की तरफ है। हाँ, जेड एक्सिस ऊपर हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमको ये बनाना है, ये लेना ही पड़ेगा सर, तभी तो बनेगा करेक्ट। यूसीएस। यहाँ पे 250 दिया हुआ है सर्कल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 250 दिया है, यहाँ 250, सॉरी यहाँ ओवरऑल 250 है। तो इस पॉइंट से 1 2 5 और 1 2 5 इस तरह, ठीक है। 150 सबको दो बार लेना पड़ेगा, ठीक, ले लेते हैं। 150 नहीं यार, 125। हो गया। सर्कल बना लो, कितने कितने का दिया हुआ है, 50 20, 20 का अंदर और बाहर का 50। सर्कल को है डी एंटर 20 एंटर, डी एंटर 20 एंटर। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर सर पूछते जाओ। जैसे 0 125 लिख दिया हमने, उससे कोई डायमेंशन कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा सर? 0 का क्या मतलब होता है? वो तो शून्य होता, कुछ भी नहीं सर होता।
आगे लगाओ तो वो बढ़ जाएगा सर, वो तो ज्यादा हो जाएगा। आगे लगाओ तो पीछे लगाओ तो फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क तो आगे लगाना से पड़ेगा सर, आगे पीछे मतलब लगाने पर। हाँ, तो आगे लग गया आगे वाले 0, को 0 का कोई मीनिंग नहीं है, पीछे लगेगा तो 10 हो जाता, तो आगे 0 Yes, दशमलव होता तो प्रॉब्लम आती। ठीक है। अब हमको इनको मिलाना है, ये हो गया। अब देखो एक टूल बार जो कि हर बार मैं बोलता रहा, उसका यूज कैसे होगा वो देखो। ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार है यार डिस्प्ले पे, ये ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार, ठीक है। लाइन पे जाओ, टेंजेंट पे जाओ, टेंजेंट डिटेक्ट। अब इस पे टेंजेंट लेना तो फिर से टेंजेंट डिटेक्ट, ये टेंजेंट आ गया। फिर लाइन पे जाओ, ये लाइन पे, टेंजेंट पे जाओ, ये टेंजेंट डिटेक्ट, फिर टेंजेंट पे जाओ, ये टेंजेंट डिटेक्ट, फिर लाइन पे जाओ, टेंजेंट पे जाओ, इस सर्कल से टेंजेंट डिटेक्ट करो, इस पर टेंजेंट डिटेक्ट करानी है, फिर इस पे जाओ, ये टेंजेंट डिटेक्ट, वापस से लाइन पे जाएंगे, टेंजेंट पे जाएंगे, सर्कल पर टेंजेंट डिटेक्ट, इस पर नहीं हो रही है, इस पर फिर से जाएंगे, इस पर हो जाएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और रह गई है, यहाँ हमने सर्कल नहीं बनाया, यहाँ पे सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। अंडू कर दे रहे वापस से, सर्कल नहीं बनाया तो वो बना देते हैं, आ जाएगा। देख लो यार सही जगह बन रहा है कि नहीं। इसी वजह से सर्कल नहीं आ रहा था, तो ये वाली लाइन नीचे दिख रही है, इसके बाद अब ये सर्कल आ गया, ठीक है। अब इनको डिलीट कर दो। अब आप टॉप पे राइट फ्रंट पे चले जाओ। अब हमको क्या चाहिए, केवल इतना शेप चाहिए। कौन सा शेप चाहिए? ये पूरा आउटर, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ वाला सर्कल जो बना है वो नहीं चाहिए। ये बाद का कंस्ट्रक्शन है ना। ट्रिम पे जाएंगे, एंटर, इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम। हमको केवल इतनी प्रोफाइल लेना था, इसलिए हमने सर्कल बनाया था। अब हमारे पास जो बचा हुआ सेक्शन है हम उसको रीजन कर देंगे। हो गया रीजन। ये देखो 3 रीजन बन के आए। कौन से कौन से बन के आए बताओ? 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, और हमारी ये प्रोफाइल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। आइसोमेट्री पर रख लेते हैं। अभी हमको इसको एक्सट्रूड नहीं करना है ना, ये बाद में करेंगे, केवल हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड में दिखा दे रहे हैं आपको, अच्छे समझ में आए। ये अपन ने बनाया है और हमको इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंटर। डायरेक्शन जाएगा नीचे की ओर, कितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिया हुआ है उतना भी बना सकते थे, और जितना देना है उतना भी बना सकते हैं, ठीक। अब हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था कि इसको और इसको मिला के एक शेप बनाना है। ये प्रोफाइल नंबर 1, ये प्रोफाइल नंबर 2। तो क्या करना पड़ेगा? यूनियन। क्या करना पड़ेगा?
इन दोनों का सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों का सरफेस ऑफ कांटेक्ट चाहिए, बाकी का क्या हो जाएगा अपने आप इरेज। ठीक है, तो इंटरसेक्ट कमांड कहाँ है, ये है। इसको क्लिक कर लो, इसको क्लिक कर लो और एंटर। ठीक है, हो गया। यस सर। यही शेप चाहिए था, यही शेप चाहिए था कर्व, राइट। ओके सर। अब अपन को चाहो तो आप इसको प्रेस पुल कर दो, सेलेक्ट करो, प्रेस, प्रेस पुल नहीं हो रहा है तो दोनों को सिलेक्ट करके आप एक्सट्रूड कर दो, रिडायरेक्ट कर दो, बाद में करना है इसको ना। अब सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको एंटर, इसको एंटर। ये होगी आपकी प्रोफाइल नंबर 2। क्लियर है। यस सर। अब अंदर क्या दिया है ये, इसको यहाँ से रीड करना। यहाँ पे दिया है 100 डाया थ्रू 75 डीप, अंदर थ्रू 100 का है और यहाँ से यहाँ तक 75 डीप है। ठीक है, 400 75 डीप। क्या करना है अब अपन को, सर्कल पे, सर्कल से ही बना लें, सिलेंडर से नहीं बनाते, सर्कल से बनाते हैं। पॉइंट ना आए तो आप 4 कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट बनाना। ठीक है, अभी ये से गलत है, ये कोऑर्डिनेट आया है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये दूसरा। एक सर्कल बनाना है अपन को, डी एंटर, 75 एंटर। एक और बनाना है आपको, डी एंटर, 100 एंटर, और इसको अलग कर दो, अभी इसको भी अलग कर दो। इसको पहले तो थ्रो कर दो, प्रेस पुल, इसको अंदर वाले को ये थ्रो कर दिया, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ये पूरा। ठीक, अब ये वाला आपका 20 बस होगा, क्लिक करो, डायरेक्शन अंदर 20 एंटर। इसकी जरूरत नहीं है, पकड़ो। दिस इज योर फाइनल शेप। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई एक स्टूडेंट अटेंडेंस लेके ग्रुप पे डाल दे। ओके सर जी। तो यहाँ पे अपन ने 3D की मैक्सिमम कमांड पढ़ी, मैक्सिमम ये भी यूज किया सर। अपनी एक्सरसाइज बनाई। सर ये लास्ट वाला बता दीजिए ना फिर, ये ऊपर वाला। हाँ सर। 2 सर्कल बनाए, ठीक है। हाँ सर। पहले तो ड्राइंग में देखो, अंदर ये थ्रो है और बाहर यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये दिखा है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो ये 100 का है जो कि 20 डीप में है। ठीक है, क्या किया अपन ने, 2 सर्कल बना लिए,
एक 75 का और एक 100 का। अब हम गए प्रेस पुल पे, 75 वाले को डिटेक्ट किया, ये बीचों बीच डिटेक्ट किया, अपने आप सेलेक्ट हो रहा है, डिटेक्शन हो रहा है ये हाँ देखो। हाँ सर। इसको करेंगे तो ये होगा, इसको करेंगे तो ये होगा, इसको करेंगे तो ये, बीचों बीच किया और अंदर की ओर प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, अपने आप वो मटेरियल रिमूव हो गया। फिर प्रेस पुल पे गए और अब इसको डिटेक्ट किया, ऊपर की ओर नहीं करना है, इसको भी अंदर की ओर करना है। तो कितना करना है, उतनी डायमेंशन देती है अपने 20 सेंटर, ये 20 तक इसने मटेरियल को रिमूव कर दिया, फिर इसको पकड़ के डिलीट कर दिया। ठीक, क्लियर? यस। कोई इशू? ड्राइंग समझ में आ रही है अच्छे से? यस सर। कल अपन बिल्डिंग वर्क का पढ़ेंगे और खत्म करेंगे सिलेबस, और फिर हो सकेगा तो मैं एक दो क्लास और लूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर खुद सीखना है। तो फिर उसमें कुछ डाउट हो तो यस सर। को ला के पूछना है, अगर व्हाट्सएप पे आप क्वेरी लिखोगे तो आप सॉल्व करेंगे। सर ये अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ, ये भी कर देंगे। तीनों, दो कल एक किया है, आज मिला के तीनों को अपलोड कर देंगे, तो आप लोग इसको वहाँ से वीडियो को निकाल लेंगे। ठीक है, वो डाल दिया आपने अटेंडेंस जो भी ले रहा था।